हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका मैथ्स टीचर। कहता हूँ कि आप लोग को इतना वेट करना पड़ा मेरी इस नेक्स्ट वीडियो के लिए। थोड़ी सी हेल्थ इशू के कारण मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। नाउ आई एम परफेक्टली ऑल राइट। तो अब ये वीडियो कंटिन्यू चलती रहेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने हीरोन्स फॉर्मूला, हम इस सेशन में क्या स्टार्ट किए हैं? चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर 17, और ये आर डी शर्मा बुक का चैप्टर नंबर 17 है। हमने एक्सरसाइज 17.1 बहुत अच्छी तरह से फिनिश कर दी थी। और अगर जिन भी बच्चों को 17.1 या हीरोन्स फॉर्मूला से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी कर सकते हैं, और मेरी प्रीवियस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 17.2। तो इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर ये हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और हम इसका यूज क्यों करते हैं। देखिए, जैसा कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही मैं समझा देता हूं कि देखिए हमें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 17.2 का, जहां पर ये बेसिक मेंशन होगा न्यू एडिशन की बुक में। जिन्होंने भी न्यू एडिशन की बुक परचेस की होगी उसमें ये बेसिक लिखा होगा, और ओल्ड एडिशन की बुक में ये लेवल लिखा होगा, लेवल 1, लेवल 2। तो हम यहां सॉल्व कर रहे हैं लेटेस्ट एडिशन की बुक 2023 और 2024 लेटेस्ट एडिशन। तो जहां पर एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। आपको एरिया निकालना है किसका? क्वाड्रिलेटर का, एबीसीडी, इज विच आपके मेजरमेंट दिए हुए हैं। ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, सी डी 4, डी ए 5 और ए सी 5। तो आप बोल रहे होंगे कि सर क्वाड्रिलेटर तो बहुत से टाइप्स के होते हैं, आप जानते भी हैं कि एरिया रोम्बस का, और रोम्बस का एरिया निकालने के लिए भी आपके पास फॉर्मूले हैं, हाफ मल्टीप्लाई डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। और अगर पैरेललोग्राम दिया हो तो उसका भी फॉर्मूला आप जानते हैं, बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का भी जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। स्क्वायर का भी जानते हैं, साइड इंटू साइड। लेकिन यहां पे क्वाड्रिलेटर मेंशन है, एग्जैक्ट शेप हमको किस टाइप का क्वाड्रिलेटर है वो नहीं मेंशन है। तो इसलिए हम वो सारे फॉर्मूले यहां पर यूज नहीं कर सकते। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर ट्रायंगल की तीनों साइड हमें पता हो तो हम पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, पेरीमीटर का हाफ, और फिर एरिया का उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने अलेक्जेंड्रिया द ग्रेट मैथमेटिशियन, जिन्होंने इस फॉर्मूले को इन्वेंट किया या डिस्कवर किया कह सकते हैं आप, उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल का दिया था। देखिए यहां मैं क्लियर ही कर देता हूं कि उन्होंने ट्रायंगल का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला में, वो भी कब? जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तब। उन्होंने बोला कि अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, वेयर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर। यानी इन्होंने बोला कि इसे आप सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, हाफ ऑफ पेरीमीटर। और ए बी सी, बी एंड सी साइड ऑफ ट्रायंगल, ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं। अगर हमें तीनों साइड्स पता चल जाए ट्रायंगल की तो हम इस फॉर्मूले के यूज करके एरिया आराम से निकाल सकते हैं। और देखिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। बस फॉर्मूले का यूज करना है आपको, इसी फॉर्मूले का यूज करके आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटर निकालना है। अब आप बोलेंगे सर क्वाड्रिलेटर में हम ट्रायंगल कैसे ढूंढें? तो देखिए यहां अगर हमें एक डायगोनल भी गिवन है, क्या? एसी। तो एसी एक डायगोनल गिवन है, तो आप क्लियरली देख रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया है क्वाड्रिलेटर। तो पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे हम, और फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, और दोनों को सम कर देंगे तो हमें रिक्वायर्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटर हमें मिल जाएगा। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी हमें एरिया मिल जाएगा। तो अब मैंने थोड़ा सा रिकॉल करा दिया कि क्या यूज है हीरोन्स फॉर्मूले का, हमें क्यों यूज करते हैं। बेसिकली बस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए यूज करते हैं, वो भी कब? जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो तब। अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना है। तो हमने क्वाड्रिलेटर को हमें दो ट्रायंगल में डिवाइड करना होगा। तो फर्स्ट हमें एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ
यहां से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, अगर ACD ट्रायंगल में हम एरिया निकालें तो देखिए हमें तीनों साइड पता है, तीनों मेजरमेंट पता है, ACB, DCB और ADB, जिसे हम लिख देंगे A इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं AC, B इज इक्वल टू CD एंड C इज इक्वल टू AD। यहां पे आप ABC किसी और भी मेजरमेंट को मान सकते हैं। मैंने माना है A AC को, B CD को और C AD को। आप चाहें तो A CD भी मान सकते हैं। बस ये ट्रायंगल की तीनों साइड है और कुछ नहीं है। तो आपको सबसे पहले हेरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए। तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसको मैंने बताया था कि सेमी पेरीमीटर को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस। इसको आप स्मॉल एस से डिनोट करेंगे और जिसका फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ ऑल साइड। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं आप ट्रायंगल, अगर किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि AC प्लस CD प्लस AD बाय 2। अब हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं। AC की वैल्यू क्या है 5, CD की वैल्यू 4 और अगेन AD की वैल्यू 5 अपॉन 2, जिससे हमारा आंसर क्या मिलेगा, 5 प्लस 5 10, 14, 14 बाई 2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर आ गया। अब बाय हेरोन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल हमने क्या लिया है ACD, और फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा, क्या है फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C इन अनदर ब्रैकेट। तो आई होप आप लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये समझ में आ गया होगा कि हेरोन्स फॉर्मूला का फॉर्मूला है ये, जहां पर S सेमी पेरीमीटर है जिसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7, और ABC ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो जिसको भी हमने सपोज कर लिया है कि क्या क्या है। तो बस वैल्यू पुटअप कर देंगे, 7 माइनस, अब देखिए A हमने क्या माना है AC, और AC की लेंथ है 5, अगेन 7 माइनस B माना है हमने CD और उसकी लेंथ है 4, और अगेन 7 माइनस C और C की लेंथ भी है 5, जिसको आप थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 7 मल्टीप्लाई 7 माइनस 5 2, 7 माइनस 4 3 और 7 माइनस 5 2 अगेन। अब देखिए यहां पे आपको पेयर बनाना है, और जहां पे हमें पेयर क्लियरली दिख रहा है कि केवल 2 पेयर में है और 7 और 3 पेयर में नहीं है, तो इसका आंसर क्या मिलेगा हमें, अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 तो पेयर में है तो रूट से बाहर आ जाएगा, यानी कि 2√21। अब इसी तरह सेम आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे ABC, और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रेटर मिल जाएगा। नेक्स्ट ट्रायंगल का हम एरिया निकालेंगे, और नेक्स्ट ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल कौन सा लेना है, ABC। अब यहां पे भी हमें हेरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, जिसके लिए पहले हमें ABC की साइड चाहिए, जिसको हम मान लेंगे AB, और B इज इक्वल टू हम मान लेंगे BC, और C इज इक्वल टू AC, क्योंकि ABC क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, आपको क्या लिखना है, पहले सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल साइड ट्रायंगल की डिवाइडेड बाय 2, और साइड क्या है हमारी A प्लस B प्लस C बाय 2, यही होता है फॉर्मूला। जहां पर A हमने क्या माना है AB, और AB है 3,
बी क्या है 4 और फिर AC 5 डिवाइड बाय 2। अब इसको प्लस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 3 7 7 प्लस 5 12 12 डिवाइड बाय 2 6 सेंटीमीटर हमें सेमी पेरीमीटर मिल गया। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप जानते हैं, S माइनस A S माइनस B और नेक्स्ट ब्रैकेट में S माइनस C। अब वैल्यू पुटअप करने के बाद देखते हैं इसका एरिया हमें क्या मिलता है। S क्या निकाला हमने 6 सेंटीमीटर और 6 माइनस A हमने क्या सपोज किया है 3, फिर 6 माइनस 4 और फिर 6 माइनस 5। जहां पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ABC मैंने क्लियरली बताया है कि क्या है AB BC और AC। जहां पे आप इस फिगर में क्लियरली दे सकते हैं कि उसकी लेंथ क्या क्या है। अब रूट के अंदर ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमें वैल्यू क्या मिलेगी 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 4 2 और 6 माइनस 5 1, यही मिलेगी। जिसको हम 6 को भी ब्रेक कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, मैंने आपको क्लियरली बताया है लास्ट वीडियो में भी, जब इससे मैंने 17.1 सॉल्व कर रहा था कि आप मल्टीप्लाई करके रूट भी निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा, बहुत टाइम लेगा और आप लोग के लिए टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है, चाहे भी किसी भी एग्जाम में हो, चाहे आपका 9th एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि आपको विद इन ए टाइम के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो कम टाइम लगे उसके लिए आप पेयर बनाइए। तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 2 ऑलरेडी पता है हमें, दिया हुआ है और हमने निकाला भी। अब देखिए 3 भी पेयर में हो गया और 2 भी पेयर में है, जहां से 3 और 2 दोनों ही रूट से बाहर आ जाएगा और वैल्यू क्या मिलेगी हमें सिर्फ 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 भी बाहर आ जाएगा, 3 भी पेयर में है और 2 भी पेयर में है और 3 इंटू 2 क्या होता है 6। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल जो हमें पूछा गया था ABCD, और दोनों ट्रायंगल का एरिया को प्लस करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमने दोनों ट्रायंगल का एरिया तो निकाल लिया, अब हमें रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में एरिया किसका पूछा गया था क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू क्या होगा इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD प्लस एरिया ऑफ, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। और दोनों का एरिया हमने कितना निकाला था, एरिया ऑफ ACD निकाला था हमने 2√21 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला था हमने 6। देखिए तो अब आपको यहां पे √21 की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, और आपको √21 अगर निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, इसको मैं बता दूंगा डिवीजन मेथड से कैसे √21 की वैल्यू निकालते हैं। वैसे मुझे पता है क्लास 8 में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा है और डिवीजन मेथड भी पढ़ा है कि डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे हम √21 निकाल सकते हैं, जिसकी वैल्यू आपको लिखनी होगी 2 मल्टीप्लाई 4.58 प्लस 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 9.16 प्लस 6 इक्वल टू 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे अगर क्वाड्रेटर दिया रहे और हमें पता ना हो कि वो क्वाड्रेटर क्या है। देखिए कहां पता है हमें, क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, और जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हम क्यों ना अपना हीरोज फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि यहां देखिए क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। कमिंग एग्जाम आएगा उसमें आप कंफ्यूज होंगे कि एरिया निकालना है क्वाड्रेटर का, आप सोचने लग जाएंगे क्वाड्रेटर का क्या फॉर्मूला होता है एरिया का। तो आप लोग को यह याद होना चाहिए कि यहाँ पे हीरोज फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं, और हीरोज फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ गए हैं। बस एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देंगे अपने क्वाड्रेटर को, डायगोनल हमें दिया हुआ ही है, तो हमारा आंसर फॉर्मूला यूज करने के बाद देखिए कितने इजीली आ जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस साइड्स ऑफ ए क्वाड्रेंगुलर, यानी क्वाड्रेंगुलर फिल्म का मतलब होता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल ही है, टेकन इन ऑर्डर, यानी कि सीक्वेंस में दिया हुआ है सारा मेजरमेंट 26, 27, 7 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। और एक और चीज मेंशन है हमें कि द एंगल कंटेन्ड बाय लास्ट टू साइड इज अ राइट एंगल, यानी लास्ट टू साइड 7 मीटर और 24 मीटर है। अब इन दोनों के बीच का एंगल देखिए, कंटेंट का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच का एंगल हमें गिवन है राइट एंगल, और राइट एंगल मींस होता है 90 डिग्री, आप लोग सभी जानते हैं। अब देखिए एरिया निकालना है इस पूरे फिगर का, यानी एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। तो अभी मैंने जस्ट इसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि क्वाड्रेटर अगर दिया रहे तो आप उसको डिवाइड कर दीजिए ट्रायंगल में, डायगोनल डिवाइड करके। और हीरोन फॉर्मूला हम तभी लगा सकते हैं जब हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो। लेकिन यहां देखिए अगर हम एबीसी में एरिया निकालते हैं पहले, तो हमें दो साइड तो पता है लेकिन ये डायगोनल की लेंथ नहीं पता है। फिर अगर इसमें भी देखते हैं एसीडी में भी, तो हमें दो मेजरमेंट पता है, थर्ड एसी नहीं पता है, तो हम हीरोन फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और चीज भी तो मेंशन है। देखिए अगर आप ए सी डी ट्रायंगल को देखें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो मेजरमेंट होता है वो होता है हाइपोटेनस। आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर ये 90 डिग्री है तो उसके सामने वाली लेंथ क्या होती है सबसे बड़ी? हाइपोटेनस, बेस, और ये क्या होती है? परपेंडिकुलर, जिसको आप हाइट भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ये आप लोग जानते हैं। तो इसी का यूज करके हम पहले अपनी थर्ड साइड निकालेंगे। सबसे पहले इन ट्रायंगल एडीसी, क्योंकि हमने डी लिया है 90 डिग्री, तो हमें लिखना होगा एडीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है थ्योरम? हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, परपेंडिकुलर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, हाइट स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। और हमें हाइपोटेनस निकालना है, तो बेस हमें पता है, बेस क्या है हमारा? 24 मीटर का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है? 7 मीटर, तो 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, जिसको प्लस करने के बाद आपको वैल्यू मिलेगी 625। ठीक है इतना। अब 625 मिली, लेकिन वो किसकी वैल्यू मिली? हाइपोटेनस, और जो कि हाइपोटेनस क्या है आपका? एसी स्क्वायर इन द गिवन ट्रायंगल। अब हमें एसी निकालना है, हमें एसी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए एसी। तो ये क्या चल जाएगा? रूट में, और 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वैल्यू होगी 25 मीटर। यहां तक आप लोग को क्लियर होगा कि एसी पाइथागोरस थ्योरम का हेल्प यूज करके, क्योंकि यहां पे हमें 90 डिग्री गिवन था, हमने थर्ड साइड अपनी जो डायगोनल हमने लिया एसी, वो हमने निकाली कितनी? 25 मीटर। तो हम यहां लिख देंगे 25 मीटर। अब देखिए हमें तीनों साइड पता चल गई, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी, और एबीसी ट्रायंगल में तो ए इज इक्वल टू मान लेते हैं हम ए बी, बी इज इक्वल टू बी सी, और सी इज इक्वल टू ए सी। अब हम सबसे पहले बाय हीरोन्स फॉर्मूला बाय यूजिंग लिखेंगे, बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला
सबसे पहले हमें क्या निकालना है यूनिट फॉर्मूला के लिए, एस, और एस क्या है आपका, सेमी पेरीमीटर। तो सबसे पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। अब सम ऑफ ऑल साइड कर दीजिए, क्या है 26 प्लस बी क्या माना है हमने 27 और लास्ट 25 डिवाइडेड बाय 2, जिसको सम करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी, 7 + 5 12, 12 + 6 18, कैरी 1, 2 + 2 4, 5 6 78 बाय 2, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी 39 मीटर, क्योंकि यहां पे मेजरमेंट मीटर में दिया हुआ था तो हमारा सेमी पेरीमीटर मिल गया 39। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा फॉर्मूला, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C इक्वल टू, अब देखिए S कितना आया था हमारा सेमी पेरीमीटर 39 माइनस A क्या लिया था हमने 26, अगेन दूसरे ब्रैकेट में 39 माइनस 27 और थर्ड ब्रैकेट में हमें यूज करना है 39 माइनस 25। इसके बाद फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 39 मल्टीप्लाई 39 माइनस 26 13, फिर 39 माइनस 27 12 और 39 माइनस 25 होगा आपका 14, जिसको मैंने क्या बताया था कि कोशिश कीजिए आप पेयर बनाने की। तो पेयर क्या बनेगा हमारा, 39 को हम लोग लिख सकते हैं 13 इंटू 3, तो जिससे हमारा 13 मिल गया हमें पेयर में। 12 को हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू 4 और 14 को 7 इंटू 2। अब देखिए यहां से पेयर क्या क्या मिला आपको, 13 पेयर में है, 3 पेयर में है और 4 परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन रूट के अंदर ये दोनों पेयर में नहीं है, तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें 13 मल्टीप्लाई 3 भी पेयर में है, रूट से बाहर आ जाएगा, और 4 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 और रूट 14, क्योंकि ये हमें पेयर में नहीं है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 13 3 जा 39, 39 2 जा 78, 78 रूट 14 मीटर स्क्वायर। ये आपका सिर्फ एक ट्रायंगल का आया। इसी तरह हम सेम सेकंड ट्रायंगल का निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें गिवन एरिया ऑफ क्वाड्रेटर का जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है वो आ जाएगा। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ नेक्स्ट ट्रायंगल, और नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारा AD और C, जिसको आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इससे आपका टाइम भी सेविंग होगा, क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में आप क्योंकि गिवन है 90 डिग्री, तो हम अपना दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा हाफ इंटू बेस। अब बेस देखिए आपको पहचानना होगा कि बेस क्या ले हम, बेस और हाइट, तो बेस AD और हाइट होगा हमारा DC, जिसको जो हम निकालेंगे वैल्यू तो क्या मिलेगी हाफ इंटू 24, क्योंकि हमारा AD 24 है और DC कितना है 7। अब 2 से जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो मिल जाएगा 12 और 12 7 जा होता है 84 मीटर स्क्वायर। तो देखिए कितना टाइम सेविंग हुआ आपका। अगर आप हीरोज फॉर्मूला इसमें भी यूज करते तो आपका 3 मिनट ले लेता, लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, लेकिन ये कब यूज करना है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो तब, या फिर आपको क्लियरली ट्रायंगल में हाइट पता हो तब। जब तक हाइट पता ना हो तब तक आप इस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें हाइट पता होती है, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारी हाइट होती है। तो इसलिए देखिए कितने आसानी से हमने निकाल लिया। अब हम अपना रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्वाड्रेटर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया पता चल गया। एरिया ऑफ
अब आपको क्वेश्चन में जो मेंशन है देखिए वही लिखिए, एरिया ऑफ क्वाड रेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू, क्या करना होगा हमें, दोनों ट्रायंगल के एरिया को प्लस करना होगा। और दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना आया था, पहले वाले ट्रायंगल का एरिया आया था 78√14 प्लस सेकंड वाले एरिया का कितना आया वैल्यू 84। अब √14 की वैल्यू लिखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे तो हमें अपना एरिया, रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। इसके बाद देखिए आप क्या लिख दीजिए, 78 मल्टीप्लाई √14 की वैल्यू अगर नहीं आता है तो आप डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। √14 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √14 की वैल्यू 3.74 प्लस 84। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों को तो क्या वैल्यू आएगी, 291.72 प्लस 84, जिसका फर्दर जब प्लस करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 4 + 1 5, 9 8 17, 375.72 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बहुत सी बुक में देखिए यहां पे राउंड फिगर में कर दिया होगा अप्रॉक्स 375.8, तो √14 की वैल्यू इसके बाद भी ले लिया होगा 3 या 4 डिजिट, मैंने यहां पे 2 डिजिट लिए हैं 3.74, इसलिए हमारा आंसर क्या आया 375.72। तो आई होप आप लोग को यहां तक 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज 17.2 के वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।